दोस्तों ऐसी कौन सी टीम है जो 18 साल से ऑन पेपर बेस्ट टीम है, बट हर बार या तो फॉर्म, कॉम्बिनेशन, कंफ्यूजन या सिर्फ बेसिक कॉमन सेंस की वजह से टाइटल जीतने से रह जाती है? यू गेस्ड इट राइट, इट्स दिल्ली कैपिटल्स. सो मैं ईशान और मेरा दोस्त रौनक, वी आर हेयर टू सी इज दिल्ली कैपिटल्स 19 टाइम लकी और नॉट. What do you think, Ronak? Do you think will 19 be the year for Delhi Capitals? यार दिल्ली कैपिटल की टीम जब भी मैं देखता हूँ ऑन पेपर, तब मुझे लगता है हाँ इस साल कुछ करेगी। लेकिन बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता उन्हें मेरे को डिसअपॉइंट करने में। तो अब भी अगर मैं टीम देखूँ, स्क्वाड देखूँ, तो काफी पॉजिटिव्स दिखते हैं मेरे को। लेकिन क्या वो परफॉर्मेंस में तब्दील हो पाएगा, क्या एक्चुअली परफॉर्म कर पाएगी दिल्ली कैपिटल, ये अब भी बहुत बड़ा सवाल है। मैं आई समझ रहा हूँ. थिंक ईशान ईशान तुम तो बता ही पाओगे कि तुम्हें एज ए फैन कैसा फील करवाती है दिल्ली कैपिटल रेगुलरली। हाँ, तो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, आई हैव बीन एन एविड फॉलोअर ऑफ दिल्ली कैपिटल सिंस 2008 और अच्छा फील नहीं कराती है. आई रेड समवेयर दैट दिल्ली कैपिटल स्टार्ट्स एज द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम ऑफ द आईपीएल, बट इट टर्न्स इनटू मीम मटेरियल बाय मे. आई एम जस्ट होपिंग इस बार ऐसा ना हो एंड यस वी हैव अ गुड ईयर. सो रौनक, क्या कहते हैं, शुड वी डू अ स्वॉट एनालिसिस ऑफ व्हाट द दिल्ली कैपिटल स्क्वाड्स एंड टीम लुक्स लाइक दिस टाइम? हाँ बिल्कुल। सबसे पहले आई थिंक हमें, अगर हम शॉर्ट एनालिसिस की बात करें, तो सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि एक्चुअली दिल्ली कैपिटल्स के स्ट्रेंथ्स क्या है, या फिर उनके क्या चीजें हैं उनके स्क्वाड में जो फिर से एज ए फैन उम्मीद देती है तोड़ने के लिए, ऑफ कोर्स। लेकिन अम, तो अगर हम देखें दिल्ली कैपिटल्स के पूरे स्क्वाड को, तो बहुत केयरफुली क्राफ्टेड टीम है। आई थिंक ऑक्शन टेबल में वो अच्छा काम हुआ है कि हर पोजीशन के लिए आप अगर देखने जाए तो बैकअप्स अवेलेबल है। एंड हर पोजीशन के लिए कोई ना कोई प्लेयर है। एंड आई थिंक दिस इज द डिफरेंस बिटवीन 2025 और 2026 का दिल्ली कैपिटल्स का स्क्वाड. क्योंकि लास्ट टाइम क्या था ना, वी हैड गुड प्लेयर्स इन द 12 बट वी डिड नॉट हैव बैकअप्स. उस वजह से कहीं ना कहीं हमारी बेंच स्ट्रेंथ स्ट्रांग नहीं थी. जो हम इस बार देखते हैं कि इट इज़ कम्प्लीटली स्ट्रांग. इन ओपनिंग पोजिशन यू हैव फॉरेनर्स सच एज पथुम निशंका एज वेल एज बेन डेकेट. इंडियन ओपनर्स में केएल राहुल के अलावा हमारे पास पृथ्वी शॉ, अभिषेक पोरेल ऑलरेडी हैं. नीतीश राणा जो एक बहुत अच्छा एडिशन आए हैं टीम में, आई थिंक विल बी अ वेरी गुड एडिशन एंड दैट इज़ जस्ट अबाउट ओपनर्स. कमिंग टू पेस बॉलर्स, पहले सिर्फ मिचेल स्टार्क थे, अब हमारे पास लुंगी अंगीडी है, काइल जेमिसन है और दुश्मन चमीरा भी है. एंड इवन फॉर इंडियन पेस अटैक द प्रॉब्लम वॉज कि हमारा बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस मुकेश कुमार के ऊपर था, जो इतना अच्छा नहीं कर पा रहे थे, काफ़ी एक्सपेंसिव हो रहे थे. एंड टी नटराजन भी इंजर्ड थे, जो इस बार अवेलेबल है खेलने के लिए. प्लस आई थिंक अकीब नबीदार इज़ अ ग्रेट एडिशन. एंड रौनक, आई थिंक यू वुड वांट टू टॉक अबाउट द मिडल ओवर. तो मिडिल ऑर्डर की अगर हम बात करें, तो मिडिल ऑर्डर में भी काफी प्लेयर्स, जैसे कि डेविड मिलर के एक्सपीरियंस से लेके आशुतोष के, अगर फिनिशिंग टचेस की बात करें, आशुतोष जैसा फिनिशर भी आपके पास अवेलेबल है। फिर एट द सेम टाइम काफी यंग प्लेयर्स, जैसे कि पोरेल को भी दिल्ली कैपिटल्स ने 3-4 पे भी ट्राई किया है। नीतीश राणा की भी आपने टॉप ऑर्डर में बात करी है, लेकिन नीतीश राणा, अगर लास्ट ईयर हम राजस्थान का भी स्क्वाड देखे या उससे पहले कलकत्ता का भी देखे, तो नीतीश राणा ने काफी बार नंबर 3-4 में स्पिन को बहुत अच्छा टैकल किया, जो कि एक बहुत बड़ा बेनिफिट देता है एज ए टीम दिल्ली कैपिटल्स को। तो मुझे लगता है कि एक्चुअली दिल्ली कैपिटल्स के पास टॉप ऑर्डर के अलावा मिडिल ऑर्डर में भी स्पिन टैकल का करने का वो, या पेस को एक्चुअली हैंडल करने के लिए काफी इंडियन और फॉरेन प्लेयर्स है अवेलेबल। तो राइट. दैट्स अ बिग बेनिफिट गोइंग अहेड। राइट. और आप देख सकते हैं कि एक मेजर स्ट्रेंथ जो हमने देखा है, एक्सप्लोसिव टॉप ऑर्डर. आई नो इट माइट साउंड एज एन ऑक्सीमोरन टू सम कि केएल राहुल और एक्सप्लोसिव टॉप ऑर्डर कैसे है, बट वी हैव सीन हाउ गुड ही हैज़ बीन ओवर द years. And we hope now that he does not really have to worry about making a spot in the T20 team. He can actually, break loose and just start going from the first squad. What do you think, Ronak? केएल राहुल की अगर हम माने, तो अब भी वो इंडियन टीम में आना चाहते हैं, T20 टीम में। तो मुझे नहीं पता कि क्या केएल राहुल आपसे एग्री करेंगे कि उसे इंडियन टीम में नई जगह बनानी है। और एट द सेम टाइम अगर हम बहुत रीसेंट स्टेटमेंट आपके कोच के देखे, दिल्ली कैपिटल के कोच का देखे, तो हेमंत बदानी को काफी क्लियरली पूछा गया था कि केएल राहुल कहाँ खेलेंगे, और हेमंत बदानी ने कुछ भी कमिट करने से काफी हद तक खुद मैंने भी को देखा था. राइट. हाँ,
काफी काफी हट से गए थे। उन्होंने नहीं बोला कि क्या केएल राहुल टॉप ऑर्डर में खेलेंगे या मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे, जो कि एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग पॉइंट लाता है मेरे को। एक, केएल राहुल मिडिल ऑर्डर में अगर आप ओडीआई टीम में देखें, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, और मैं पर्सनली मानता हूँ उनमें वो क्षमता है कि वो सेम चीज दोहरा सके एज ए मिडिल ऑर्डर बैटर इन T20s एज वेल, क्योंकि वो स्पिन भी अच्छा खेलते हैं, उनको पेस हैंडल करना भी बहुत अच्छा आता है। बट आपको नहीं लेकिन लगता, सॉरी, बट आपको नहीं लगता कि केएल यूजुअली टेक सम टाइम, और गिवन हाउ T20 हैज बिकम एज अ फॉर्मेट, उनको मिडिल ऑर्डर से बेटर पावर प्ले में आके एक्चुअली फील्ड का फायदा उठा के पहली बॉल से मारना सेंस बनाएगा? तो क्या आपको लगता है कि केएल एज ए टॉप ऑर्डर बैटर ज्यादा स्ट्रॉन्ग हिटर वाइब देता है आपको? क्योंकि मेरे को मतलब मैंने जितना केएल राहुल को अब तक देखा है, मुझे हमेशा ऐसा लगा है कि अगर आप उनको वो ऑप्शन ना दो कि आप टिक के खेल सकते हो या आप समय ले सकते हो, और वो थोड़े कम बॉलों के साथ है, कम गेंद बचे हो गेम में, तो उनमें वो कैलिबर है। और उनका वही माइंडसेट की बात जो हम रेगुलरली करते आए हैं, कि उनका वो माइंडसेट फिर फ्लिप हो जाता है कि नहीं, मुझे पहली गेंद से ही लंबे शॉट्स खेलने हैं। लेकिन अगर उन्हें वो समय दिया जाता है, एक बहुत पॉपुलर मीम है कि केएल राहुल T20 मैच को T19 मैच बना देता है। तो मुझे वो प्रॉब्लम लगता है कि कहीं उनको ज्यादा टाइम देके आप उन्हें वो उनके माइंडसेट में वापस दे रहे हो कि नहीं, मेरे पास समय है टू गेट इन एंड एक्चुअली टेक माय टाइम। तो कहीं ना कहीं आई थिंक दिल्ली कैपिटल नीड्स टू बी वेरी केयरफुल कि वो किस तरह से यूज करते हैं केएल राहुल को एज अ प्लेयर, अगर वो उनका बेस्ट निकालना चाहते हैं। चलिए, आई थिंक वी लेट द कोच एंड द कैप्टन टेक अ कॉल ऑन दिस। मूविंग ऑन टू आवर लास्ट स्ट्रेंथ, इम्प्रूव्ड फिनिशर्स। रौनक, इसके बारे में आपने भी जिक्र किया था लास्ट टाइम, वी वर रिलाइंग टू मच ऑन क्रिस्टन स्टब्स, Ashutosh Sharma, and even little bit of Vipraj Nigam had to come in and do the finishing given Akshar ऊपर आ रहे थे. So this time the addition of David Miller I think is a huge boost. He'll definitely start in the 11 and I think that might be the difference. सबसे बड़ी बात एक तो हो गई फिनिशिंग की, और दूसरी चीज़ the assurance that the top order will be getting to play freely कि डेविड मिलर बीच में खेल रहे होंगे. आई थिंक दैट विल बी अ ह्यूज बूस्ट ऑफ द दिल्ली कैपिटल्स टीम. वी नो व्हाट ही कैन डू, वी नो व्हाट ही हैज़ डन फॉर गुजरात टाइटंस इन द पास्ट एंड साउथ अफ्रीका एज वेल, एंड हिज रिकॉर्ड इन द फिरोज शाह कोटला हैज़ बीन अमेजिंग. सो लेट्स होप दैट दिस रियली बिकम्स अ ह्यूज स्ट्रेंथ फॉर द दिल्ली कैपिटल्स. अब आते हैं डेविड मिलर की अगर बात करो तो वो तो ऐसा लग रहा है हर साल इम्प्रूव ही करते जा रहे हैं. उनका गेम सेंस लो या फिर एबिलिटी टू हैंडल प्रेशर लो, हर बार अगर आप देखो, भले ही वो साउथ अफ्रीका के लिए खेलते हो, लेकिन हर मैच में, हर नॉकआउट मैच में आपको डेविड मिलर हमेशा वो अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखेंगे. तो आई थिंक आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि डेविड मिलर का होना बहुत बड़ा एश्योरेंस देता है टॉप और मिडिल ऑर्डर को, क्योंकि डेविड मिलर पोस्ट 13th ओवर जो कर सकते हैं, जो समय एक रह के एक जो कामनेस ला सकते हैं टीम में, वो बहुत बड़ा बेनिफिट है. लेट्स सारे जस्ट players के होप लिए. फॉर द दिल्ली कैपिटल्स फैंस की लॉन्ग ऑफ पे सूर्य कुमार यादव ना खड़े हो जब डेविड मिलर बैटिंग करे. ओके. ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और हमने काफी स्ट्रेंथ्स की बात करी जहाँ पे दिल्ली कैपिटल अच्छा कर रही है. हर साल हमने देखा है काफी चीजें अच्छी होती है उनके लिए, लेकिन एक चीज जो हमेशा हर साल भर साल उनकी प्रॉब्लम रही है, वो रहा है, जो इस बार भी, अगर हमने भी बहुत लंबा डिस्कशन किया है इस पे कि कौन सी बेस्ट 11 होगी, कौन सी बेस्ट 12 होगी दिल्ली कैपिटल्स के लिए, लेकिन एक्चुअली पिन पॉइंट करना बहुत मुश्किल है. क्योंकि ऐसा लगता है कि कई बार ऐसा लगता है कि हेमंत बदानी एक्चुअली इज ही प्लेइंग कार्ड्स टू क्लोज टू हिज चेस्ट एंड नॉट रिवीलिंग कि केएल कहाँ खेलेंगे, ये क्या उनको भी नहीं पता केएल कहाँ खेलेंगे. तो दिल्ली कैपिटल के साथ ये बहुत बड़ा इशू रहा है हर साल, And और इस साल भी मुझे कहीं ना कहीं लगता है on the कि contrary, सक्सेसफुल टीम्स इन द आईपीएल लाइक मुंबई इंडियंस एंड चेन्नई सुपर किंग्स, ये लोग की पहले या दूसरी टीम में ही एक 11 डिसाइड हो जाती है विच दे कंटिन्यू फॉर द एंटायर सीजन. Unless and there's an injury, they keep playing with that 11, and that we all know has worked so well for them. Even Gujarat Titans in the recent years with Nehraji coming in has been doing the same. उनको पता है वो क्या करना चाहते हैं, and they've been doing it, and they've been doing it well. So let's hope this time whatever 11 or 12 Delhi Capitals sticks to in the first two games, they stick to it, and that can actually hold momentum. Let's see. I और think ये ईशान, हाँ जी.
हाँ, शायद आप बात करना चाहोगे पेस बॉलिंग के बारे में। सो दिल्ली कैपिटल्स को मैं इतने टाइम से फॉलो करते आया हूँ. वी हैव हैड सम अमेजिंग अमेजिंग पेस बॉलर्स इन द पास्ट. मॉर्ने मॉकल हो गए. कांट इवन रिमेंबर हु ऑल. बट इस बार आई थिंक डर्क मैनिस he was a डर्क मैनिस sensation. काफी क्लब। I think not everyone would remember, but who he was और उनका क्या impact था, I still remember. But yes, I think last year only Mitchell Stark was the one who could make some impact. और वो भी बहुत ज़्यादा नहीं कर पाए, maybe except for 1 or 2 games. I still remember that Mumbai Indians game that went to the super over, the finishing with the death overs he did. इस बार even though Delhi Capitals has expanded their pace bowler portfolio, they still rely very much on Mitchell Stark. Natarajan coming in back from the injury might be a good thing, but again, he's not played for so long कि हमें पता नहीं है how he's going to act. Akib Nabidar is a great inclusion in the team. I would love to talk more about him. But again, he's played a lot of Ranji red ball cricket. He was good in SMAT, white ball में he proved himself, but this is a different league altogether. I'm sure the price tag will come with the pressure. We don't know how they are going to do. I think except for Lungi and Gidi, who's been very good in the white ball format in T20s, that too in India, Delhi Capitals' का pace bowling attack is still untested in this given time, and we don't know if Ngidi will even make it to the first 12 or not. एक चीज जो शायद काफी मतलब अटेंशन जिस चीज को नहीं मिलता वो ये बात है कि दिल्ली कैपिटल की अगर आप पेस बॉलिंग लाइनअप देखोगे, जिस पे भी हम डिस्कशन करेंगे उनके 12 और उनके स्क्वाड पे, लेकिन बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है फॉरेन बॉलर्स पे. आपने भी जितने नाम लिए उनमें अगर आप नटराजन और दार को हटा दो तो सारे के सारे प्लेयर्स फॉरेन प्लेयर्स है. अगर आप लुंगी एनगीडी की बात करो, मिचेल स्टार्क की बात करो, Jameson. या फिर अगर आप जेम्सन की बात करो, सारे के सारे पेस बॉलर्स है जो कि फॉरेनर्स है. और क्या टीम कॉम्बिनेशन आपको अलाउ करता है एक से ज्यादा फॉरेन पेसर खिलाने का. हाँ, मैं ये जरूर मानता हूँ कि दिल्ली कैपिटल के पास स्पिन अटैक, इंडियन स्पिन अटैक बहुत स्ट्रांग है, तो वहां उनके पास कोई दिक्कत नहीं है. कुलदीप का होना और अक्षर पटेल का होना काफी कुछ कवर करता है, और सपोर्ट के लिए यू हैव युवराज निगम एज वेल. बट एट द सेम टाइम क्या पेस बॉलर, दूसरा पेस बॉलर आ सकता है? और अगर दूसरा पेस बॉलर नहीं आता है तो आप सडनली डिपेंड करते हो, जैसा कि आपने भी पॉइंट आउट किया, एक इंजरी से आ रहे नटराजन पे या फिर एक रेड बॉल सेंसेशन पे. तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस वापस थोड़ी सी ट्रिकी हो जाता है कि किस तरह से आप दो पेस बॉलर को खिला पाओ. और अगर दो पेस बॉलर को खिलाते हो तो किस तरह से आप टीम को चेंज कर सकते हो ऊपर की तरफ. तो अगेन बदानी साहब के पास काफी बड़ा काम है यहाँ पे. चलिए, बट जहाँ वीकनेसेस होती हैं वहाँ अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं. सो लेट्स लुक एट द अपॉर्चुनिटी. अकीब नाबीदार, मैन, आई हैव बीन फॉलोइंग हिम सिंस रणजी क्रिकेट दिस टाइम. अमेजिंग भाई. क्वार्टर फाइनल से फाइनल तक हर इनिंग्स में वो बंदे ने 5-5 विकेट्स लिए हैं. टीम की एक बार हालत इतनी ख़राब थी, आई थिंक दे वर 97 for 7 और समथिंग, और उस बंदे ने सेंचुरी मार के अपनी टीम को जिताया. 8.5 करोड़ टैग, दैट्स अ ह्यूज प्रेशर सम अमाउंट फॉर एनी बॉलर टू प्रूव हिमसेल्फ. बट आई फील दिल्ली कैपिटल्स के पास जो एक मेजर क्वेश्चन मार्क या ब्लैंक स्पेस था, एक फास्ट बॉलर जो मिचेल स्टार्क को सपोर्ट कर पाए, दैट टू विद द न्यू बॉल. आप इनकी बॉल देखेंगे, ही स्विंग्स इनसेन. I think after Bhuvneshwar Kumar, I haven't seen such swing with any bowler. That too with pace. I'm really excited if he can be the next big thing for Delhi Capitals. बिल्कुल. आई थिंक आकिब नबीदार के बारे में जैसा आपने बोला, मैंने भी जब उनके मैचेस देखे थे, शायद जितने सालों से मैं क्रिकेट फॉलो कर रहा हूँ, कभी भी मैंने ये नहीं सोचा था कि जम्मू कश्मीर को मैं रणजी लिफ्ट करते हुए देखूंगा. दैट टू डिफीटिंग अ टीम लाइक कर्नाटका विद सच अ अमेजिंग लेगेसी. तो इस बारे में जितना आप सोचो उतना फेरी टेल वाला फील आता है. हर फेरी टेल में एक वो बंदा खड़ा होता है जिसने शायद कुछ बहुत ही कमाल किया, और इस साल पूरा साल ये रणजी का आकिब नबी का रहा है. तो यस, रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिल्ली कैपिटल यूजिंग हिम एंड हाउ वेल ही डज विद ऑल द प्रेशर ऑफ प्राइज. एंड आईपीएल कितना भी हम बोल लें, लेकिन आईपीएल में जो प्लेटफॉर्म है वो खुद में काफी प्रेशर तो क्रिएट करता ही है. तो वो देखने लायक चीज होगी किस तरह से वो उस प्रेशर को हैंडल करते हैं. So, जब मैं और रौनक ये डिस्कस कर रहे थे, we were thinking कि is it an opportunity, is it a threat, is it a weakness, is it a strength? But last season Akshar made some tough calls which didn't go in his favor.
केस इन पॉइंट वो जैसन स्टब्स का ओवर निकोलस पूरन को जिसमें उन्होंने 28 रन खाए और वहां से मैच का रुख बदल गया. I think Akshar Patel, being a great batsman, bowler, fielder, cricketer, he needs to still prove his leadership skills. He is the vice captain of the Indian cricket team, but as such उन्होंने कैप्टेंसी कभी करी नहीं है, उनको मौका नहीं मिला. हम्म, I think this is the season with such a good team and such a good and proven coaching staff. He has the chance to prove his leadership skills. एंड आई जस्ट होप, जैसे उन्होंने लास्ट टाइम एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं तो ऐसी ही कैप्टेंसी करता हूँ, कुछ भी हो सकता है. Rather than doing that, he focuses on the process, he focuses on the plan, and that might just change things for Delhi Capitals. एक्चुअली बहुत सरप्राइजिंग है कि अगर आपने जिस डिसीजन की बात करी, जब मैं वो मैच देख रहा था, मुझे याद है कि मैं बहुत सरप्राइज था कि एट टाइम्स डू वी टेक ऑल दिस कॉम्बिनेशंस टू सीरियसली कि अरे एक लेफ्टी सामने खड़ा है तो हम एक ऑफ स्पिनर को देंगे. अरे भाई, ऑफ स्पिनर स्टब्स तो नहीं हो सकता ना उस केस में. तो आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अक्षर पटेल का एक तरफ ये कहना कि मेरी लीडरशिप में कुछ भी हो सकता है, ऑन दी अदर हैंड बहुत सेट बेसिक जो लेमैन आइडिया फॉलो करना कि चलो लेफ्टी है तो हम एक ऑफ स्पिनर को बॉलिंग देते हैं, कहीं ना कहीं कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस है वहां पे. कहीं ना कहीं आई थिंक एक लीडरशिप ग्रुप जिसमें आपके पास अब नीतीश राणा भी है, आपके पास डेविड मिलर भी है, आपके पास केएल राहुल है ऑफ कोर्स, तो ऐसे लोगों को, मिचेल स्टार्क है, तो इतने बड़े लीडरशिप ग्रुप के होते हुए आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अक्षर बहुत केयरफुली इन इन लोगों को कंसल्टेंसी में रखते हुए अपने कोचिंग स्टाफ के साथ बहुत क्लियर एक कम्युनिकेशन रखे कि किस तरह से वो जाना चाहते हैं और किस तरह से वो लीडरशिप को देखते हैं. उनका पर्सनल आउटलुक क्या है टुवर्ड्स लीडरशिप, क्या वो है जो ऑन फील्ड डिसीजन लेना चाहते हैं या फिर क्या वो सेट टेम्पलेट्स के साथ जाना चाहते हैं. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अक्षर कमिट करे एक पर्टिकुलर आइडिया को इंस्टेड ऑफ जस्ट, मतलब जैसा आपने बोला कि जस्ट वाइब के साथ जाके कुछ ना कुछ करे. तो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग है. आई थिंक अपॉर्चुनिटी में डालने का हमारा रीजन भी यही था कि हम यही देखना चाहते थे कि क्या हम अक्षर को एज एन इम्प्रूव लीडर देख सकते हैं. तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि किस तरह से हो जाते हैं. एंड एनीवेज आते हैं थ्रेट्स की तरफ, जो दिल्ली कैपिटल के लिए हर साल ही थ्रेट ओवर पावर कर जाता है हमारे स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी को, बट लेट्स होप दैट इज नॉट द केस. एंड थ्रेट से आई थिंक अ कॉमन थ्रेट टू द इंडियन क्रिकेट टीम एंड दिल्ली कैपिटल्स, केएल राहुल्स फॉर्म. I personally feel he was the best T20 player around 5 years back, but I don't know where his T20 form went. क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ. लास्ट ईयर उन्होंने एक स्पार्क दिखाया, काफ़ी बढ़िया खेले, बट आई थिंक आई रिमेंबर एक मैच में उन्होंने सेंचुरी बनाई फर्स्ट बैटिंग करते हुए, वो मैच भी दिल्ली हार गई थी. तो आई पर्सनली फील कि T20 में अगर आप पहली बैटिंग करते हुए सेंचुरी बना रहे हो और आपकी टीम हार रही है, तो कहीं ना कहीं आपने सेंचुरी थोड़ा धीरे बनाई जितना आपको बनानी चाहिए थी. आई थिंक केएल का फॉर्म, सबसे बड़ी बात है कि सिंस द ओडीआई सीरीज वर्सेस न्यूजीलैंड हमने उनको एक्शन में नहीं देखा है. वी डोंट नो हाउ इट्स गोइंग टू बी, वी डोंट नो हिज अप्रोच. आई जस्ट होप कि दिल्ली के लिए ये एक थ्रेट ना बन जाए, क्योंकि केएल इज़ मोर और लेस इररिप्लेसेबल इन द स्क्वाड. अगर केएल अच्छा खेलते हैं तो ही इज़ अनस्टॉपेबल, अगर वो बुरा खेलते हैं तो दिल्ली विल बी अ 10-man टीम वर्सेस 11-man टीम्स अगेंस्ट दैम. और व्हाट डू यू थिंक, रौनक? जैसा आप बोल रहे थे, आई थिंक मैंने कहीं पे पढ़ा था कि केएल के फॉर्म पे काफी मूड स्विंग होता है दिल्ली फैंस का, या फिर जिस भी टीम के लिए वो खेलते हैं. तो अगर केएल फॉर्म में होते हैं तो फैंस बड़े काम होते हैं, बड़े संयमता के साथ मैच देख रहे होते हैं. और अगर केएल अपने पे आ जाए और केएल अगर जैसा आप बोल रहे थे कि स्लो खेलने लग जाए, केएल कहीं ना कहीं वो हेजिटेंसी दिखाने लग जाए, तो बहुत ही जल्दी तकरीबन 10वें ओवर तक लोगों के कैलकुलेटर्स निकल जाते हैं कि अरे नेट रन रेट कैसे बचा. तो आई थिंक दैट्स कुछ हद तक सच है ये, क्योंकि हमने देखा है केएल को काफी बार कि वो अपने एक शेल में चले जाते हैं और फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि केएल लंबी रेस के घोड़े तो है. ही इज गोना प्ले अ लॉन्ग इनिंग्स फॉर यू. नाउ विल द लॉन्ग इनिंग्स कम एट अ गुड पेस और विल इट कम एट अ लोअर पेस इज वेयर इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग. क्योंकि अगर वो बहुत स्लो आता है तो आपके लिए प्रॉब्लम है एज ए टीम, और अगर वो अच्छे पेस में आता है तो वो अकेले मैच जिताने की भी क्षमता रखते हैं. तो आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग अगेन कि केएल राहुल कैसा करते हैं. बट एट द सेम टाइम आई थिंक केएल का रोल बहुत बड़ा है पूरी टीम में, क्योंकि
अगर केएल हो सकता है वो विकेट कीपिंग भी कर रहे हो सकता है केएल ओपनिंग या मिडिल ऑर्डर में हो, एंड एट द सेम टाइम आई थिंक एज अ लीडर केएल को दिल्ली बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट जगह पे रखती है, और वहां पे भी केएल का खुल के अच्छे मूड में होना, अच्छे कॉन्फिडेंट जगह पे होना बहुत जरूरी है कंपेयर टू सहमा हुआ केएल अगर दिल्ली देखेगी तो। Moving on, I think it is a threat in somewhat, but नटराजन काफ़ी टाइम के बाद वापस आ रहे हैं, काफ़ी टाइम तक इंजर्ड थे और वो इस टीम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नटराजन इज़ एन इंडियन बॉलर, वो एक ओवरसीज स्लॉट नहीं ले रहे, विच अलाउज दिल्ली टू प्ले मिलर, स्टब्स एज वेल एज समवन लाइक अ निसांका और अ डकेट इन द टॉप ऑर्डर। खाली स्टार्क पे डिपेंडेंसी के साथ नटराजन कैन बी अ वेरी गुड एसेट टू द टीम। अगर वो फॉर्म में नहीं रहते या इंजर्ड हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं दिल्ली माइट बी फोर्स टू ब्रिंग बैक मुकेश कुमार, जो कि एक्सपेंसिव रहे हैं। अगर वो नहीं चल पाते तो उनको लुंगी एनगीडी की तरफ रुख करना पड़ सकता है, विच विल ईट अप अ फॉरनर स्पॉट। सो आई थिंक नटराजन का फॉर्म में रहना और ठीक से खेलना बहुत आई ज़्यादा थिंक ज़रूरी है उनके कॉम्बिनेशन सबसे के ज्यादा लिए। जरूरी है ना इनका खेलना, क्योंकि नटराजन बहुत ज्यादा, अगर रिसेंट हम मैचेस देखे या रिसेंट सीजन देखे तो उनपे रिलाई नहीं किया जा पा रहा है, क्योंकि बहुत जल्दी इंजरी हो रही है उनको। तो कहीं ना कहीं जो हमने भी मेंशन किया है, मोर देन फॉर्म, मैं पहले देखना चाहूंगा क्या नटराजन पूरा सीजन खेल भी पाते हैं। वहीं पे काफी कुछ डिसाइड हो जाता है दिल्ली कैपिटल की कॉम्बिनेशन को लेके, और किस तरह का पेस अटैक फाइनली उतरता है। तो आई थिंक सबसे ज्यादा जरूरी है नटराजन के सारे के सारे मैचेस इन द फर्स्ट प्लेस खेल पाना। चलिए इसी बात पे आगे बढ़ते हैं। क्या प्रिडिक्शन है हमारा दिल्ली के पहले प्लेइंग 12 का? सो आई थिंक starting is very clear. Opening will be done by KL Rahul, even though Hemang Badani has been on the line. But I feel कि given the team combination, squad and potential, KL should be the opening choice. Let's so हाँ सेकंड नाम को लेके मेरे और ईशान की काफी लंबी डिस्कशन हुई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं सबसे पहला तो सवाल ये आता है कि अगर हम एक फॉरेन स्पॉट दे रहे हैं ओपनिंग को, तो मैं कहीं ना कहीं मानता था कि क्या पोरेल ओपन करेंगे केएल के साथ। ईशान ईशान का मानना था पोरेल। आई थिंक ईशान आप बताना चाहोगे आई कि क्यों थिंक आपको लगता है पोरेल के। पोरल 3 साल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या 2 साल से दिल्ली कैपिटल्स के साथ हैं। उन्होंने 1-2 मैचेस में अच्छा परफॉर्म किया है, बट वो मैचेस थे जो बिल्कुल ही फ्लैट पिच पे थे, दूसरी टीम ने भी 250 रन बनाए थे और तब जाके पोरल ने थोड़ा हिटिंग किया था। ही इज़ नॉट बीन अ वेरी रिलायबल ऑप्शन फॉर दिल्ली कैपिटल्स, एंड गिवन यू ऑलरेडी हैव सम अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू केएल राहुल, मुझे लगता है कि दिल्ली शुड गो फॉर अ फॉरेन ऑप्शन विच दे हैव वेरी ब्यूटिफुली वेरी चीपली बॉट इन द ऑप्शन, लाइक अ पथुम निसांका और बेन टैकेट। रीज़न हम पथुम निसांका के साथ जा रहे हैं बिकॉज हेमंग बदानी हैज़ बीन एसोसिएटेड विद दुबई कैपिटल्स। दुबई कैपिटल्स के लिए पथुम निसांका ने बहुत अच्छा किया है। आई अंडरस्टैंड इन लोग का एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, एंड पथुम निसांका हैज़ डन नॉट मच रॉन्ग। मैं ये नहीं बोलूँगा कि उन्होंने गलत नहीं किया। आई थिंक श्रीलंका के लिए ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल इनिंग्स खेली थी, बट उसके बाद ही जस्ट कुडंट फायर। बट दैट सेड आई थिंक ही शुड बी द फर्स्ट चॉइस ओपनर अलॉन्ग विद केएल राहुल फॉर दिल्ली कैपिटल्स दिस सीजन। और आई थिंक पतुम निशंका की, मैं तकरीबन लास्ट 3-4 साल से काफी लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। जब पतुम निशंका पहली बार आए थे, मेरे को याद है उन्होंने टेस्ट मैच में जो ओवन में सेंचुरी मारी थी, उसी मूवमेंट से कहीं ना कहीं हमेशा वो एक स्पार्क, कुछ क्रिकेटर्स होते हैं जो आपको एज अ फैन एक्साइट करते हैं, आप देखना चाहते हो कि ये बंदा कहाँ तक जाएगा, ये कैसा करेगा। एंड मेरे लिए पतुम निशंका हमेशा वो क्रिकेटर रहा है। ही हैज ऑलवेज प्रोवाइडेड दैट स्पार्क, हमेशा वो एक्साइटमेंट लाता है मेरे दिमाग में कि अगर ये अचीव करता है अपना पोटेंशियल तो स्काई इज लिमिट। तो पतुम निशंका इज समवन आई रियली लुक फॉरवर्ड टू सी, बट एट द सेम टाइम जैसा मैंने बताया, मैंने और ईशान ने बहुत लंबे डिस्कशंस किए, और कहीं ना कहीं हम अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट के साथ होते हुए भी मतलब ऑल्दो वी हैव सेटल्ड ऑन पतुम निशंका, बट हमें लगता है कि एज ए टीम, एज ए मैनेजमेंट, किसी भी मोमेंट पे आप हो सकता है बेन डकेट को भी देख लो या फिर पोरेल को भी देख लो, डिपेंडिंग ऑन कि एंड बाकी पृथ्वी आगे का शॉ, कॉम्बिनेशन एंड उन लोग पृथ्वी कैसे। शॉ, द वेटरन दिल्ली वहां पे कैपिटल्स। वहां पे शायद मैं श्योर हूँ कि उस दिशा पे तो नहीं जाएंगे लेट्स देन। सी, वी नेवर नो। आगे लेकिन बढ़ते हाँ, हैं। क्योंकि लेफ्ट हाँ लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन भी एक
आई थिंक पॉइंट आता है जहाँ पे मोर देन निशान का डकेट पॉइंट ले जाता है, बट हाँ आई थिंक मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड निशांका को देखने को लेके हूँ। एब्सोल्युटली। और इसके बारे में तो सिंस रौनक हैज बीन एन एविड फॉलोअर, आई थिंक। तो नीतीश राणा अगेन वन ऑफ दोज क्रिकेटर जो मैं ये नहीं बोलूंगा कि उन्होंने अपने पोटेंशियल को हिट नहीं किया, बिकॉज मेरे को लगता है उनका पोटेंशियल इतना ही है, लेकिन ही हैज डन प्रीटी वेल और बहुत अंडररेटेड काफी बार चले जाते हैं अपने सीजन दर सीजन। उन्होंने कोलकाता के लिए काफी अच्छा काम किया था जब वो कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते थे। लास्ट ईयर राजस्थान रॉयल्स के लिए वो खेले थे और मेरे मुताबिक राजस्थान रॉयल के लिए अच्छा फिट हो रहे थे वो इन द टीम, काफी अच्छा रोल प्ले कर रहे थे एंड ही वाज एक्चुअली, ऑल्दो अगेन कुछ फॉर्म इश्यूज थे जिसकी वजह से प्रोबेबली उन्होंने एक दो इनिंग्स को छोड़ के बहुत अच्छा काम नहीं किया था, बट देन ही वाज फिटिंग वेरी वेल इन द टीम, क्योंकि जो स्पिन हिटिंग क्वालिटी है नीतीश राणा की वो बहुत ज्यादा, मतलब मोर और लेस अनमैचेबल है अक्रॉस अ लॉट ऑफ टीम्स। बहुत कम प्लेयर्स है जो नीतीश राणा को मैच कर पाते हैं उनकी स्पिन हिटिंग एबिलिटी में, चाहे आप अंदर आती गेंद लो या बाहर जाती गेंद लो, हर तरह का स्पिन बहुत कंफर्टेबली खेल पाते हैं। उनके पास हर तरह के शॉट्स है, स्वीप लो या फिर बाहर आके मारना या फिर अंदर से खेलना, ही हैज ऑल काइंड्स ऑफ शॉट अगेंस्ट स्पिन। सो बहुत ज्यादा अच्छा फिट होते हैं वो जब भी मिडिल ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं, और स्पिन को टैकल करना, मतलब आप एज ए टीम एज ए ओपोजिशन कैप्टन अगर नीतीश राणा क्रीज में है तो आप एक बार को सोचोगे बिफोर गिविंग योर स्पिनर अ बॉल, एंड आई थिंक एज अ स्पिन बैशर वही रोल होता है। उसी तरह से दुबे को यूज किया गया है हमेशा इंडियन टीम में हो या चेन्नई की टीम में हो, और वही रोल नीतीश राणा प्ले कर सकते हैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए कि वो स्पिन को बहुत इजीली डिस्टर्ब कर सकते हैं और एज ए प्लेयर ऑपोजिशन कैप्टन को क्वेश्चन में डाल सकते हैं कि क्या मुझे स्पिन को इस समय पे इंट्रोड्यूस करना चाहिए, और स्पिन को अगर इंट्रोड्यूस नहीं करते और जितना डिले करते जाओगे उतना दिल्ली कैपिटल्स फायदा उठा सकते हैं उस बात का। तो आई थिंक नीतीश राणा का काफी इंपॉर्टेंट रोल आता है। उनको कुछ फॉर्म ढूंढने की जरूरत है, लेकिन अगर वो कर पाते हैं, अगर वो अच्छा फॉर्म दिखा पाते हैं, तो ही हैज अ ग्रेट एंड ह्यूज रोल टू प्ले फॉर दिल्ली कैपिटल्स। अब पता है नंबर 4 हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि यू नो ही यूज टू फिनिश टिल द लास्ट सीजन, बट अब विद द ऑनसेट ऑफ मिलर and Akshar establishing himself as a finisher in the Indian cricket team as well, I think Tristan should come at number 4. बहुत अच्छा पोटेंशियल है, यूजुअली थोड़ा स्लो स्टार्ट लेते हैं बट एक बार स्टार्ट होने के बाद काफ़ी लंबे शॉट्स मारते हैं, काफ़ी लंबी इनिंग्स खेलते हैं। सो आई थिंक दैट इज़ वेयर ही वुड फिट इन एट नंबर 4 एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ ब्रिंगिंग इन नीतीश राणा, who can play a good long innings at number 3 and give that platform जिस पे ट्रिस्टन आके थोड़ा टाइम ले और काफ़ी हिट कर पाए। और प्लस नंबर 4 में आपको एक बॉलिंग ऑप्शन भी मिल रहा है, तो अगली बार जब पूरे बॉलिंग बैटिंग कर रहे हो तो हम ट्रिस्टन सब्स को फिर से एक बार देखना जरूर चाहेंगे। नहीं, आई थिंक हमारे पास काफ़ी बॉलर्स हैं। इस बात से काफी लखनऊ फैंस भी एग्री करेंगे मेरे ख्याल से, जो शायद ज़्यादा बट ना हाँ हो वैसे तादाद में, बट श्योर। वैसे ऑन अ सीरियस नोट आई थिंक बिटवीन द फोर ऑफ देम एक जो बड़ा फैक्टर हम मिस कर रहे थे नीतीश राणा में, नीतीश राणा आल्सो कैन गिव यू सम ओवर्स, सो दैट्स आल्सो समथिंग दैट बैलेंसेस द टीम बेटर। नंबर 5 इज़ अ नो ब्रेनर। हाँ, कुछ लोग ये पूछ सकते हैं कि वाई डेविड मिलर एट नंबर 5। ठीक है, आप उनको 6 नंबर पे भेज सकते हैं, उनकी जगह अक्षर जो हमने 6 नंबर पे रखे हैं वो नंबर 5 पे आ सकते हैं। दैट इज़ ओके, दैट माइट डिपेंड ऑन द सिचुएशन। बट अगर टॉप ऑर्डर अच्छा करे और 16वें 17वें ओवर पे डेविड मिलर को आने की ज़रूरत पड़े तो ही इज़ अ वेरी गुड नंबर 5। आई थिंक ही विल प्रोवाइड द फिनिशिंग स्पेशली एट फिरोज शाह कोटला वेर ही इज़ बीन सो गुड हिस्टोरिकली। प्लस आई थिंक इतना छोटा ग्राउंड है, मोस्टली फ्लैट पिच होगी, और नहीं तो क्या स्पिन क्या पेस, आई थिंक हिट ही कैन हिट एनीवन। इट जस्ट डिपेंड्स ऑन हिज फॉर्म हाउ गुड दिल्ली इज गोइंग टू डू दिस टाइम। आई थिंक मिलर, अगर मैं इस लाइनअप को देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मिलर का काफी हद तक एंट्री पॉइंट बेस्ड गेम होने वाला है। Exactly. कि मैं नहीं देख रहा कि मिलर 13वें ओवर के पहले आएंगे, बट 13 ओवर के बाद इररिस्पेक्टिव ऑफ कि कौन सा नंबर है, मिलर को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मिलर की एंट्री होगी। और शायद वो तो एनीवेज दिल्ली कैपिटल, अगर हम देखेंगे लाइनअप भी हमें पता चलेगा कि जो हमारे अगले प्लेयर है वो काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं दिल्ली कैपिटल को इन टर्म्स ऑफ लाइनअप, क्योंकि अक्षर पटेल आई थिंक one of the most versatile players we have in our Indian setup as well, and Delhi Capitals have in their setup. आपको गेंदबाजी देते हैं, पावर प्ले में बॉलिंग करने की क्षमता देते हैं, मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करने की क्षमता देते हैं,
उसके अलावा बैटिंग में नंबर 4 से लेके इनफैक्ट 3 पे भी मैं सरप्राइज नहीं रहूंगा अगर उनको उनको देखते आना हुए। पड़े, तो हाँ। हाँ, तो अक्षर पटेल इज समवन हु कैन बैट एट एनी नंबर। इस पे ऑल्दो ईशान ने काफी इंटरेस्टिंग कमेंट दिया था कि इंडियन टीम में भी हमने अक्षर पटेल को देखा है कि वो अब एज ए फिनिशर खुद को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ईशान, मैं थोड़ा डिसएग्री करता हूँ इससे कि हमने अक्षर पटेल को एज ए फिनिशर अब तक नहीं देखा है। इंडियन टीम हमारी जैसा परफॉर्म कर रही है लास्ट कुछ टाइम से T20 में, और जब से या फिर इनफैक्ट अक्षर पटेल नीचे आने लगे हैं, तब से हमें ज्यादा अक्षर पटेल की जरूरत ही नहीं पड़ी है जरूरत नहीं पड़ी। एज ए फिनिशर। हाँ, लेकिन आई थिंक अक्षर पटेल वही कि उनका जो यूसेज है वो बहुत स्मार्टली अगर आप करना चाहो तो वो अगेन नीतीश राणा वाला रोल प्ले कर सकते हैं। ही इज आल्सो वेरी गुड अगेंस्ट स्पिन, जो हमने 24 फाइनल्स में भी देखा था या फिर उसके पहले मेलबोर्न वाले मैच में भी देखा था। अक्षर पटेल को एज ए फ्लोटर बहुत केयरफुली, बहुत अच्छे से यूज किया। इट मे नॉट कम ऑफ एवरी टाइम, बट एज ए फ्लोटर आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। तो आई थिंक अगेन अक्षर पटेल अगर ऊपर आना पड़े तो आ सकते हैं, और बहुत इजीली आपको मिलर के लिए सही एंट्री पॉइंट मिल जाता है, स्टब्स के लिए बहुत सही एंट्री पॉइंट मिल जाता है। आपको स्पिन को लेके एक्सपोज नहीं करना पड़ेगा इन प्लेयर्स को, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ऑफ कोर्स जितना अच्छा स्पिन एक राणा या फिर पटेल खेलते हैं, उतना प्रॉब्लली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि डेविड मिलर या जस्टिन स्टब्स, स्पेशली इन इंडियन कंडीशन। ऑल्दो ईशान, आपकी क्या राय है इस पे? मुझे लगता है कि यू आर राइट कि अक्षर की अभी तक एज अ फिनिशर इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी है। इवन दो आई फील कि मिलर इज़ वेरी गुड अगेंस्ट स्पिन। आई थिंक ही विल ऑल्सो बी एबल टू स्मैश द बॉल आउट ऑफ द पार्क टू अ स्पिनर। एंड येस, आई मीन, आई थिंक एज कंफ्यूज एज वी आर, सो विल बी द दिल्ली मैनेजमेंट कि क्या ऑर्डरिंग रहेगी, अक्षर किस They पोजीशन will पे be a एंट्री lit. करेंगे। They will be a little more confused than us, given how they have been. राइट, बट आई थिंक यू आर राइट। आई मीन अक्षर, डेविड मिलर, टिस्टन स्टब्स, ये 4 5 6 बहुत सफल होने वाला है। काफ़ी कंडीशन बेस्ड, काफ़ी सिचुएशन बेस्ड रहेगा। बट लेट्स सी हाउ दे यूटिलाइज ईच ऑफ देम। आई जस्ट होप डेविड मिलर गेट्स इनफ टाइम टू प्ले इनफ बॉल्स एंड मेक अ ह्यूज इम्पैक्ट, क्योंकि अगर वो आउट हो जाते हैं तो वी हैव आशुतोष टू कवर। सो यस, लेट्स सी। विप्रज निगम, नंबर 7 आई पे हम थिंक विपराज दिस निगम इज को अ देखते वेरी हैं। वेरी इंटरेस्टिंग चॉइस। रीज़न बीइंग, यू नो, लास्ट ईयर ये ना काफ़ी बिहाइंड द सीन्स ही रह गए। मतलब इनका इम्पैक्ट इतना खुल के नहीं आ पाया, क्योंकि शायद दिल्ली परफॉर्म ऐसा करती है कि दिख नहीं पाता। बट ही इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल बैलेंसर इन द टीम। ही bowls second to Kuldeep, he bats somewhat second to अक्षर और आशुतोष। पिछले सीज़न काफ़ी क्रूशल मोमेंट्स में बैटिंग करने आया जब टीम को संभलने की ज़रूरत थी, एंड ही स्टेबलाइज्ड, ही वाज एबल टू फिनिश। एंड बॉलिंग में इवन आई हैव सीन गेम्स व्हेन कुलदीप वाज नॉट एबल टू गेट दोज क्रूशल विकेट्स एंड विप्रज वाज एबल टू। आई थिंक ही इज़ अ वेरी गुड फाइंड, वेल डन बाय द दिल्ली स्काउटिंग टीम। आई थिंक दिस गाय हैज़ ह्यूज 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 पोटेंशियल। विपराज निगम के बारे में मेरे दिमाग में हमेशा दो बातें आती है। एक, कि जब मैंने इनको पहली बार देखा था, तो अगर आपको याद हो, एक प्लेयर थे कृष्णप्पा गौतम, जो रिसेंटली तक कर्नाटका के लिए खेलते थे और पहले आईपीएल में भी चेन्नई के लिए खेल चुके हैं, राजस्थान के लिए खेल चुके हैं। उनके भी काफी हद तक यही रोल प्ले करते थे वो, कि एट टाइम्स रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो बॉलिंग करने इधर उधर आ जाते थे, और बहुत हार्ड हिटिंग बैटर थे जो आपको सडनली 10 बॉल 20-25 का कैमियो दे सकते हैं, क्षमता रखते हैं। और वही विपराज निगम से भी मेरे को काफी बाई बाई। एंड सेकेंडली, विपराज निगम एक बहुत रेयर कमोडिटी है। अगर आप वर्ल्ड क्रिकेट देखो, बहुत कम लेग स्पिनर्स होते हैं जो एक्चुअली बैटिंग कर पाते हैं, मतलब रिस्ट स्पिनर्स होते हैं जो बैटिंग कर पाते हैं। विपराज निगम इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स जो रिस्ट स्पिन करते हैं, बट एट द सेम टाइम बैटिंग में भी आपको कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। तो दैट्स अ बिग बिग थिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे T20, जिस तरह से T20 टीम्स बनती है, रिस्ट स्पिनर्स का रोल बहुत बढ़ चुका है कंपेयर टू फिंगर स्पिनर्स। तो वहाँ पे एक ऐसे सिम स्पिनर की याद आई जो दिल्ली कैपिटल्स में था और थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेता था। ही इज़ अ गुड टेस्ट बैटर ऑल्सो, स्टीव स्मिथ। he can bat, I would give it 8-9 पे तो कर ही लेंगे। कर ही लेता है। आई थिंक दैट इज वेरी स्टार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं विपराज निगम से। I think हमने आई थिंक काफ़ी आखिर बोल में दिया। अभी पे काफी डिस्कशन कर लिया है। Still for this predictive 12, just want to say opening 3 overs
पावर प्ले में अगर इन्होंने आपको विकेट्स दिला दी, यू ऑलरेडी हैव द अपर हैंड. प्लस ही कैन हिट द बॉल लॉन्ग, ही कैन हिट द बॉल हार्ड. लेट्स सी व्हाट ही हैज टू डू. स्काई इज द लिमिट फॉर हिम. आगे बढ़ते हैं. आई थिंक दिस इज अ नो ब्रेनर. द प्राइमरी स्पिनर ऑफ द टीम कुलदीप यादव. आई थिंक दुनिया में कोई भी ऐसी टीम नहीं है सिवाय करंट इंडियन टीम जहाँ पे भी आई थिंक मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ रिगार्डिंग द पोजीशन, बट Yes. देयर इज नो टीम इन द वर्ल्ड व्हिच विल नॉट हैव कुलदीप यादव इन द 11. आई थिंक Yeah, he can walk into any team, No. any T20 team in the Elite. world, irrespective of the conditions. I think वर्ल्ड कप में भी वो And- प्रूव हो गया कि हमको उनकी ज़रूरत ज़्यादा थी. बट ठीक है, टीम मैनेजमेंट हैड डिफरिंग ओपिनियंस. बट यस, आई थिंक ही इज अ स्ट्रेट वॉक इन. प्लस नॉट बीइंग इंक्लूडेड सो मच इन द वर्ल्ड कप, व्हाट डू यू थिंक? क्या उनको वो थोड़ा एक ईंधन मिलेगा जिस हौसले के साथ वो बदला ले पाए और अपनी टीम में जगह बना पाए? बना तो चुके ही. आई मीन ही ऑल्सो हैज सम थिंग्स टू प्रूव टू सम पीपल. आई थिंक इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी. आई थिंक ही विल कम ऑल guns blazing for this IPL. All guns blazing. आई थिंक अगर आप प्रूव करने की बात करो तब तो दिल्ली की टीम में काफी ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके पास बहुत कुछ प्रूव करने को है. अक्षर पटेल के अंदर भी कहीं ना कहीं कुछ आग होगी. नीतीश राणा, चलो केएल राहुल के अंदर पक्का बहुत सारी आग होगी. और कुलदीप यादव के अंदर भी डेफिनेटली. आई थिंक ही मे नॉट हैव लाइक्ड बीइंग अ वर्ल्ड कप विनर 2024 में. 23 में हमारे प्राइमरी स्पिनर थे एंड बहुत अच्छा परफॉर्म किया था 26 टीम में, ने. I think 24 में he was the 20 primary. हाँ वही मैं बोल रहा हूँ. 24 और 23 में वो प्राइमरी स्पिनर से फिर 26 में सडनली नॉट फाइंडिंग अ प्लेस इन द 11. आई थिंक दैट मस्ट हैव श्योरली हर्ट हिम. एंड आई थिंक उनके मन में होगा कि उन्हें भी वो 11 मतलब वो पोजीशन चाहिए. और अगर आप देखो, अगर आप क्लोजली फॉलो कर रहे हो इंडियन टीम के मैचेस फॉलो कर रहे हो, कहीं ना कहीं ओडीआई सेटअप में भी वरुण चक्रवर्ती एंटर कर चुके हैं. तो कुलदीप यादव के अंदर बहुत आग होगी अभी कि उन्हें सारे किसी भी वे में टीम में अपने आप को फिक्स करना है. तो दैट्स समथिंग एक्साइटिंग. उसके बाद आई थिंक No brainer मिचेल again. स्टार्क. आई थिंक ये बंदा, इसको अपने कुछ प्रूव नहीं करना है, बट ही हैज़ अ लॉट टू गिव टू दिस फ्रेंचाइज. आईपीएल विनर हमने देखा था फाइनल में. आई थिंक बोथ द नॉकआउट गेम्स फॉर कोलकाता, व्हाट ही डिड, व्हाट ही कैन डू, व्हाट पेन ही इज गिवन टू इंडियंस लॉट ऑफ टाइम्स. आई थिंक विद अकीब नबीदार कमिंग इन विद द न्यू बॉल, उन पे थोड़ा प्रेशर हट जाएगा. एंड आई थिंक ही कैन फोकस मोर. 2 ओवर इन द पावर प्ले, 2 overs एट द डेथ, एंड आई थिंक हिज जॉब इज डन. प्लस आई थिंक बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा ऊपर भी आ सकते हैं, ज़रूरत पड़ी गिवन हाउ दिल्ली हैज़ बीन, तो वो 2-3 अच्छे शॉट्स भी लगा सकते हैं इफ नीड बी. और प्रीतिश और वो कुलदीप से ऊपर ही बैटिंग करेंगे. मुझे नहीं लगता उन्हें अच्छा लगेगा उन्हें अगर कुलदीप के नीचे भेजा जाए. लेकिन दैट असाइड आई थिंक एक पॉइंट जो मिचेल स्टार्क के साथ आता है बहुत स्ट्रांगली कि मिचेल स्टार्क बिग मैच प्लेयर है. आपने पिछले सेमीफाइनल और फाइनल की बात करी आईपीएल की. अगर हम वर्ल्ड कप के बारे में भी देखें, 23 वर्ल्ड कप का भी देखें, तो 23 वर्ल्ड कप में उन्होंने सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को और फिर फाइनल्स में काफी हद तक इंडिया को बहुत तकलीफ दी थी. तो वो बिग मैच प्लेयर है. हमेशा जब भी बड़ा मौका होता है वो आते हैं. हाँ, ये कहते हो मैं ये बिल्कुल ध्यान में रख रहा हूँ और मेरे शायद हमें फैंस भी जरूर बोलना चाहेंगे कि क्या दिल्ली कैपिटल्स उन बड़े मैचेस तक पहुंचेगी. अभी देखने लायक और बात है. देखते हुए हाँ, अगर पर ये आपने बहुत अच्छी बात बोली, बिकॉज दिल्ली हैज नेवर वन द सीजन एंड देव कम क्वाइट क्लोज मल्टीपल टाइम्स, इवन दो फाइनल वंस, हाँ, बट usually Delhi tops the table, comes second, and then just chokes in the qualifier and eliminator. So maybe Mitchell Stark can be the difference this time. Who knows? और प्लस इस बार मिचेल स्टार्क के लिए दिल्ली के पास बैकअप भी अच्छा है. तो इन केस पिछली बार जो दिक्कत थी कि मिचेल स्टार्क एक पॉइंट के बाद जब नहीं चल रहे थे, ही हैड अ फ्यू बैड मैचेस. दिल्ली डिड नॉट रियली हैव ऑप्शन टू प्ले अराउंड अ लिटिल बिट. यहाँ पे समवन लाइक एनगीडी जो कि बहुत ही अच्छे फॉर्म में रहे हैं पूरे वर्ल्ड कप में, या फिर आप एनगीडी से थोड़ा सा हटो तो जेम्सन जो कि बैटिंग में भी कुछ दे सकते हैं. ऑल्दो क्या उनकी T20 बॉलिंग उस लेवल पे है, वो देखने लायक बात है. लेकिन मिचेल स्टार्क के अलावा भी बैकअप बहुत अच्छे हैं दिल्ली के पास. तो लुक इनटू अगर उनको मिचेल स्टार्क वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं. और आखिर
टी नटराजन, इनकी भी हम काफी बात कर चुके हैं। आई थिंक सबसे मेन प्रॉब्लम जो दिल्ली फेस कर रही होगी वो होगा कि टी नटराजन पे कितना रिलाई कर पाए रिगार्डिंग द मैचेस, प्लस टी नटराजन कमिंग बैक आफ्टर सो लॉन्ग, क्या उस लेवल की पिन पॉइंट यॉर्कर और उस लेवल की कंसिस्टेंसी दिखा पाते हैं, वो काफी एक देखने लायक बात होने वाली है। बट इसमें एक बहुत, अगर हम ये 11 देखें बिना इम्पैक्ट प्लेयर के, आई थिंक इंडिया, दिल्ली कैपिटल्स को एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अकीब नबीदार, इफ ही डज वेल, will be their primary new ball bowler. T Natarajan, if he does well, will be their primary death ball bowler, and that gives Akshar and the management lot of flexibility to use Mitchell Stark. ज़रूरत पड़ी तो उनको आगे खिला लिया, अब आगे बॉल कराया, डेथ में बॉल कराया, या फिर अगर मिडिल ओवर्स में जो दिल्ली हमेशा यूजुअली स्पिनर से कराता है उसमें कभी ज़रूरत पड़ी तो मिचेल स्टार्क कैन कम इन एंड प्रोवाइड अ ग्रेट वेरिएशन. I think with these three bowlers, Delhi stands a very good chance this year in those across 20 overs to have lot of variation and actually trouble the batsmen from the other team. एंड आई थिंक अगर आप बॉलिंग कॉम्बिनेशन देखो तो बहुत वेरिड बॉलिंग कॉम्बिनेशन भी है। ओके, देयर आर सर्टेन सिमिलैरिटीज कि अगर आप देखो, आई थिंक लेफ्ट हैंडेड बॉलर्स बहुत ज्यादा है, 6 में से 4 बॉलर्स लेफ्ट हैंडेड बॉलिंग करते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर आप ओवरऑल वेरिएशन देखने की बात करो, विपराज निगम के पास वो पेस है हल्का सा, जो वो बॉल को ड्रिफ्ट करवाते हैं जब भी डालते हैं। कुलदीप यादव थोड़े कंपैरेटिवली थोड़े से स्लो है, लेकिन लेफ्ट हैंड से तो वो एंगल ही बहुत डिफीट करते हैं। अक्षर पटेल की हम बात कर चुके हैं, ड्रिफ्ट वगैरह अच्छा कराते हैं। ऑल्दो अक्षर पटेल का भी स्किल है कि वो स्टंप टू स्टंप डाल के आपको काफी तकलीफ दे सकते हैं। तो स्पिन में भी काफी वेरिएशन है, एट द सेम टाइम पेस में भी उसी लेवल का वेरिएशन है कि नटराजन बहुत सटीक यॉर्कर्स डालने की क्षमता रखते हैं। आकिब नबी और मिचेल स्टार्क दोनों बहुत अच्छा स्विंग करवाते हैं और दोनों अलग अलग एंगल से आते हैं। मिचेल स्टार्क लेफ्ट हैंडेड है, आकिब नबी राइट हैंडेड है। तो आई थिंक एज अ ओवरऑल बैलेंस in terms of the variation that this group brings in is very interesting, and I think it will be a little tricky क्योंकि ये इस तरह के बॉलर्स आप बहुत रेगुलरली फेस नहीं कर रहे होते जिस तरह के बॉलर्स है दिल्ली कैपिटल्स के पास। और अब आते हैं हमारे इम्पैक्ट प्लेयर पे, जो हमें लगता है कि आशुतोष शर्मा होंगे। वेरी गुड स्क्वाड, बट आप 11 को देखें तो शायद एक फिनिशर की कमी कहीं ना कहीं थी जो आशुतोष पूरा करेंगे। ऑफ कोर्स इफ दिल्ली बैट्स फर्स्ट, आई थिंक the impact player might be Vipraj Nigam or Akib Nabidar, we don't know, we'll see. But yes, for a batting second team, Ashutosh will be the impact player and we've seen what he can do. For Punjab, I don't know पंजाब ने उनको क्यों ड्रॉप किया, शायद उनको सारा का सारा पैसा श्रेयस अय्यर के लिए बचाना था। But I think it's a loss for Punjab and a huge gain for Delhi Capitals that Ashutosh Sharma plays for them. नहीं, आई थिंक पंजाब के पास ऑप्शन नहीं था आशुतोष शर्मा को। उन्होंने शशांक सिंह और आशुतोष शर्मा में शशांक सिंह को चुना, लेकिन क्योंकि वो सिर्फ दो ही सकते थे। बट ठीक है, we'll discuss more when we discuss हाँ, Punjab. we'll discuss पंजाब। लेकिन हाँ, someone's loss is others gain, तो आई थिंक दिल्ली कैपिटल्स फैन काफी खुश है। आशुतोष ऑलरेडी उन्हें 1-2 मैचेस जिता चुके हैं पिछले सीजन, तो वेरी इंटरेस्टिंग कि किस तरह से ये स्क्वाड परफॉर्म करती है। ऑन पेपर again excites me. I want to watch these guys play, but as a fan थोड़ा तो डर लगता है। कोई नहीं, डर के आगे जीत है। लेट्स होप 19 इज द सीजन फॉर दिल्ली कैपिटल्स। और दोस्तों, आप बताइएगा आपको हमारा एनालिसिस और प्रेडिक्शन कैसा लगा। बात करेंगे दिल्ली के पहले मैच के बाद कि क्या हमारा प्रेडिक्टेड 12 सही बैठा या नहीं। दैट सेड, please like, share, subscribe our channel. We have just started, we really want to grow, and आपको हमारा एनालिसिस अच्छा नहीं लगा तो कोई फीडबैक या डिसीजन पॉइंट है तो प्लीज़ कमेंट करें। वुड